हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड की हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज देखते हैं उसका कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इसमें कार्बन कंपाउंड्स अटैच हैं, कौन सी फैमिली अटैच है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोप्स क्या होते हैं। तो एस्पिरेंट्स, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए। अब हमको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। ठीक है, हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप, राइट। यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। तो कभी भी सोप्स जो होते हैं वो हमेशा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि सोडियम और पोटेशियम तो उसमें अटैच होगा ही, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अटैच होगा। तो ऐसे सॉल्ट फॉर्मेशन को सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कहा जाता है या फिर सोप कहा जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स में बेसिकली सल्फोनेट और एमोनियम सॉल्ट्स आ जाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है C3HCH2N टाइम्स C डबल बॉन्ड ONA। तो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो एस्पिरेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक एंड है। कौन सा एंड है? हाइड्रोफिलिक एंड। एंड जो स्टार्टिंग पार्ट देख रहे हो उसको हाइड्रोफोबिक ग्रुप या फिर हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक नाम से ही क्लियर है भाई कि जो पानी से प्यार करे, है ना, जो कि पानी की तरफ भागे, उस एंड को हाइड्रोफिलिक एंड बोलेंगे। और हाइड्रोफोबिक एंड कैसा होगा? जो पानी से दूर भागे। करेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं डिटर्जेंट्स क्या है। तो डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट और एमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमने क्या देखा, जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सल्फोनेट और एमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। चलिए अब सोप का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया यानी कि C17H35COOH। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया एस्पिरेंट्स। तो जैसे ही हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ रिएक्ट किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो क्या हुआ? सोप फॉर्मेशन हुआ, दैट इज C17H35COONA एंड हाइड्रोजन अलग से निकल गया। तो ये सोप फॉर्मेशन का सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, किसी भी कंपाउंड का, उसके साथ आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करवाया, किसी भी एक पर्टिकुलर बेस के साथ हमने जैसे इसको रिएक्ट करवाया, तो क्या हमको मिल गया? हमको सोप फॉर्मेशन मिला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट्स क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला होता है C18H29NaO3S, क्योंकि सल्फोनेट इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए सल्फोनेट यहाँ S डिनोट कर रहा है सल्फोनेट को। ठीक है, और सल्फोनेट और एमोनियम सॉल्ट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। अच्छा, डिटर्जेंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो डिटर्जेंट है बच्चों, दे आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अच्छा, व्हाट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर? तो भाई हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर में मिनरल कंटेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। वेयर एज सॉफ्ट वाटर वो वाटर है बच्चों जिसमें मिनरल कंटेंट कम हो जाता है। अच्छा, मिनरल कंटेंट लाइक आपका कैल्शियम, राइट, लाइक पोटेशियम, है ना, और आपके जितने भी जैसे कि चॉक मटेरियल्स और आपके लाइम फॉर्मेशन मटेरियल्स हो गए। तो बेसिकली क्या है, हार्ड वाटर कंटेन्स अ नोटिसेबल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ऑल्सो चॉक एंड लाइम। whereas soft water contains less minerals और sometimes only sodium एंड कैल्शियम। ठीक है ना, यानी कि बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ सोडियम और कैल्शियम उसमें बेसिकली प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो सब सोप की बात आती है, तो सोप हमारा जब हार्ड वाटर में मिलता है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं इतना यूज़फुल नहीं होता वो जितना डिटर्जेंट इफेक्टिव होता है। तो देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है ना, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर में कैसे सॉल्ट प्रेजेंट है? एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट है एस्पिरेंट्स, राइट, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब वो हार्ड वाटर में रिएक्ट करेगा सोप, तो सोप मॉलिक्यूल जो है वो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बना देगा। फिर से ध्यान से समझना,
सोप सॉफ्ट वाटर के साथ तो ठीक है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है सोप। तो बेसिकली जब सोप हार्ड वाटर के अंदर में प्रेजेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो वो एक इंसॉल्यूबल मॉलिक्यूल बना देगा और इंसॉल्यूबल प्रोडक्ट बना देगा, जिसको हम स्कम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्कम? तो स्कम इज एन इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड व्हेन सोप्स आर रिएक्ट विथ hard water which consist of magnesium and calcium salts present in it, right? चलिए, तो बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट, अब यहाँ पे अगर हम डिटर्जेंट को इंट्रोड्यूस कर दें तो बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्यूबल स्कम, जो इनसॉल्यूबल स्कम होगा इज नॉट फॉर्म्ड, फिर वो फॉर्म नहीं होगा विथ हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन इफेक्टिवली। यानी कि बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, सोप की डिटर्जेंट, तो हमेशा ध्यान रखना डिटर्जेंट ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर में तो काम करेगा अच्छे से, लेकिन हार्ड वाटर में बहुत दिक्कत करेगा। वो इंसॉल्यूबल फॉर्म और इंसॉल्यूबल प्रोडक्ट बना देगा, जिसको हम बोलते हैं स्कम, और स्कम इजीली फिर कपड़ों को साफ नहीं होने देगा, तो उसमें डर्ट पार्टिकल्स वगैरह रह जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपरली सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर पाए। तो जब यहाँ डिटर्जेंट की एंट्री होगी एस्पिरेंट्स, तो क्या होगा, जो डिटर्जेंट्स है, जो हार्ड वाटर का नेचर है बेसिकली, उसको बैलेंस करेगा डिटर्जेंट्स, और वो जो इंसॉल्यूबल स्कम फॉर्मेशन है वो बनना ही नहीं देगा, और ज़्यादा इफेक्टिवली क्लोथ्स को क्लीन करेगा डिटर्जेंट्स, राइट? चलिए, तो अब देखते हैं सैपोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टेरिक एसिड होता है, और स्टेरिक एसिड के से कॉम्बिनेशन के साथ में जब उसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो सोप फॉर्मेशन देता है। ये हमने डिस्कस किया था। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है ग्लिसराइल ट्राइस्टायरेट, यानी कि हमने यहाँ पे ग्लिसराइल का फॉर्मेशन लिया है, ठीक है, ग्लिसराइल कंपाउंड लिया है और ट्राइस्टायरेट कंपाउंड लिया है। हमने क्या किया, हमने ग्लिसराइल ट्राइस्टायरेट को, देख रहे हो, ठीक है, ट्राई क्यों, 3 इसके फैमिलीज अटैच हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसको ट्राइस्टायरेट बोला जाता है, और ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है। तो बेसिकली क्या होगा, जब इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे बच्चों, तो ये आपको ग्लिसरॉल देगा, ये रहा, ये ग्लिसरॉल अलग से दे देगा, प्लस आपको ये सोडियम स्टेरेट देगा, जिसको हम सोप भी कहते हैं, सोडियम स्टेरेट। तो ये जो सोडियम स्टेरेट बनेगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका सोप फॉर्मेशन है। ये इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि आप याद करो, बहुत लेंदी इक्वेशन है, लेकिन हाँ आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि जो जनरली सोप फॉर्मेशंस हैं वो स्टेरिक एसिड से किए जाते हैं। तो जब हम ग्लिसराइल ट्राइस्टेरेट लिया, तो वो ग्लिसराइल ट्राइस्टेरेट जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में सोप देगा, और वो जो सोप देगा उसमें ग्लिसरॉल अलग कर देगा, और जो हमको मिलेगा सोप का फॉर्मेशन, और जो सोप का फॉर्मूला होगा वो होगा सोडियम स्टेरेट, ठीक है, जो सोप फॉर्मेशन होगा। तो इतना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सोप्स एंड मिसेल फॉर्मेशन। तो होता क्या है, जब हम कपड़े धोते हैं तो उसके पीछे का साइंस एक्चुअली में क्या है, जैसे ही आप सोप्स जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो उसके 2 एंड होते हैं। देखो मैंने अलग से बना के दिखाया है, एक एंड को बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक एंड, और एक एंड को बोलते हैं, जो टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हाइड्रोफिलिक टेल बोलते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है बच्चों, अभी मैंने बताया था हाइड्रोफिलिक हेड या हाइड्रोफिलिक एंड वो एंड होता है जो कि वाटर लविंग होता है, यानी कि जो बेसिकली वाटर से प्यार करेगा, वाटर की तरफ जाएगा। तो इसमें बेसिकली कैसे होंगे, आयंस होंगे, क्योंकि वी नो दैट वाटर ऑल्सो कंटेन आयन, तो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आयन फॉर्मेशन होता है इसके एंड पे। वेयरएज जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या करेगा, वो पानी से बच के भागने की कोशिश करेगा। तो वो सारा हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ जाएगा बच्चों, वो जाएगा सारा कपड़ों के ऊपर में जो भी ग्रीस ऑयल और डर्ट लगा है उस पर अटैक करेगा। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो सोप्स एंड मिसल फॉर्मेशन में व्हेन अ डर्ट एंड ग्रीस आर मिक्स्ड विथ सोप, करेक्ट, व्हेन डर्ट एंड ग्रीस आर मिक्स्ड विथ सोप वाटर, सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देम इन टाइनी क्लस्टर्स, यानी कि व्हाट आर मिसेल, तो मिसेल आर द टाइनी क्लस्टर which is formed when soap react with dirt or grease or oil present in the cloth। तो क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, देख रहे हो आप, एक क्लस्टर बन रहा है,
विच इज़ नोन एज टाइनी क्लस्टर्स, छोटे छोटे बन जाते हैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जिसको हम मिसेल कहते हैं। देन व्हाट हैपेंस, द हाइड्रोफिलिक पार्ट स्टिक टू वाटर, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर लविंग है तो वाटर से स्टिक हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर्म्स द आउटर सरफेस ऑफ मिसेल, और कहीं ना कहीं जो है वो आउटर सरफेस पूरा ये पूरा आउटर सरफेस जो है मिसेल का क्रिएट कर देगा। देख रहे हो जहाँ पे Na+ है ना, आयंस है ना सोडियम के आयंस हैं, तो ये बेसिकली आउटर सरफेस पूरा मिसेल का क्रिएट कर देंगे, राइट एस्पिरेंट्स। देन उसके बाद जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बाइंड्स करेगा, यानी कि पकड़ने की कोशिश करेगा और बांधने की कोशिश करेगा, किसको? ऑयल एंड ग्रीस को, ठीक है, ऑयल और ग्रीस को बांधेगा। यानी देखो ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये भी हाइड्रोफिलिक, ये भी हाइड्रोफिलिक, ये भी हाइड्रोफिलिक और ये भी हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं। तो हाइड्रोफिलिक एंड्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके का चारों तरफ एक लेयर और कोट बना रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बना रहे हैं, मिसेल फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल है या जो हाइड्रोफोबिक एंड है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है, वो पानी से दूर भाग रहा है। तो पानी से दूर भाग रहा है यानी कि ऐसे करके आ रहा है, और ये देख रहे हो यहाँ ये डर्ट पार्टिकल है, अगर मान लो कपड़े पे लगा हुआ दाग धब्बे हैं उस पर आके चिपक रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कपड़ों पर चिपकता जाएगा तो डर्ट पार्टिकल्स और ऑयल और ग्रीस होगा, जब उस पर चिपक जाएगा फिर उस पर चिपकने के बाद उस पूरे और डर्ट पार्टिकल्स को उस कपड़े में से बाहर निकाल देगा तो कपड़े साफ हो जाएंगे, है ना। और वो एज आपके रेसिडुअल बच जाएंगे, है ना, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होते हैं आपके, जब वाटर में आपने जहाँ सोप मिलाया तो उसमें एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट के फॉर्म में वो जो डर्ट जो पानी के साथ मिक्स होकर वो थोड़ा सा आपका नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, बेस में। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा डर्ट पार्टिकल्स यानी कि जो होते हैं, यानी कि ऑयल और ग्रीस है, जो भी कपड़े में गंदगी लगी हो, तो उसमें हाइड्रोफोबिक एंड भागता है उसकी तरफ। देखो हाइड्रोफोबिक एंड उसकी तरफ भाग रहा है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा वो वाटर से प्यार करता है, यानी कि बेसिकली जिस पे आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम पे प्लस आयन है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करेगा, तो ये पानी के साथ मिलने की कोशिश करता है। ये पूरा वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एक लेयर बना देगा जिसको मिसेल बोलते हैं। मिसेल्स आर स्मॉल क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ऐसे करके फॉर्मेशन होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे के सारे हाइड्रोफोबिक एंड कपड़े के डर्ट और ऑयल ग्रीस पार्टिकल पे चिपक जाएंगे, और धीरे धीरे उस पर चिपक के, हाइड्रोफोबिक है तो पानी से दूर भगाने की कोशिश करेंगे, तो कपड़े से उसको निकाल के एकदम धीरे धीरे अलग कर देंगे, और ऐसे करके हमारा क्लॉथ जो है वो साफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोप एंड मिसेल फॉर्मेशन। आई होप आज की क्लास भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ आई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा। हैव अ ग्रेट डे।